पीएल जो है एक फ्लिपेबल एसेट है, ठीक है। फ्लिपेबल क्या होता है कि जिसको आप सेल करते हो प्लस अपनी वर्थ उसमें ऐड करते हो। लाइक दैट कि अगर आपको 5 इयर्स हो गए हैं अकाउंट्स पे सेल करते हुए और आपका अकाउंट $1 लाख की सेल कर रहा है, ठीक है, तो आप अपनी अकाउंट की वर्थ भी उसमें ऐड करते हो कि आप उसको 10x पे, 5x पे, 20x तक भी अकाउंट सेल होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्लिपेबल एसेट। आपको इन्वेंट्री कॉस्ट भी मिलती है, आपके अकाउंट के जो पैसे हैं वो मिलते हैं आपको अपने प्रॉफिट के 10x के। लेट्स से कि $1 लाख आपका रेवेन्यू है, ठीक है, तो $1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, जितनी वर्थ बनेगी वो जो बंदा आपका पीएल बाय करेगा, पीएल की बात कर रहे हैं, नॉट ड्रॉप शिपिंग और व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं हम, ब्रांड की। कि कोई भी ब्रांड जब सेल करता है, किसी दूसरे को आप ब्रांड सेल कर रहे हो, तो उसकी इतनी वर्थ होती है, ठीक है। अब उसमें जो क्लाइंट होता है वो आपसे कभी भी आपको परसेंटेज नहीं ऑफर करता, क्योंकि फ्लिपेबल एसेट है, उसने जाके आगे फ्लिप करना है। तो ऑब्वियसली जब आपके को परसेंटेज ऑफर करेगा तो आप उसके साथ पार्टनर हो गए परसेंटेज के, तो वो कभी भी नहीं करेगा। $400-500 उसकी सैलरी होती है। अच्छे जो वीएस हैं 600-700 भी चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिनको ब्रांडिंग का पता होता है, ब्रांड अवेयरनेस होती है, वो कर रहे होते हैं। अदरवाइज आपको $400-500 में पीएल का क्लाइंट मिलता है, जो पीएल करते हो आप, ठीक है। अब दूसरे जो क्लाइंट हैं, जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, जो व्हाइट लेबल कर रहे हैं, जो स्टार्ट ले रहे हैं अभी, वो आपको परसेंटेज ऑफर करते हैं। वो परसेंटेज वेरी करती है क्लाइंट टू क्लाइंट, बजट टू बजट, एंड आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट कहाँ पे क्लोज करते हो, ठीक है। 40%, 50% तक भी करते हैं चार्ज, ठीक है। 30%, 20% भी करते हैं। 10% वाले भी हैं, जो न्यू वीए है, जो बिल्कुल स्टार्ट है जिनका, ठीक है, अभी वो ग्रिप कर रहे हैं कि चलो यार अभी स्टार्टअप है, अभी हम करते हैं काम, आगे उसको इंशाल्लाह ग्रो जब करेंगे तो मुझे भी ग्रिप आ जाएगी, क्लाइंट को भी ट्रस्ट हो जाएगा, तो यही क्लाइंट भी इंक्रीज कर देगा, प्लस मेरे पास और भी क्लाइंट आ जाएंगे। तो इनिशियल स्टेजेस पे लोग कर लेते हैं, 10%, 20% पे भी काम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या करना होता है आपने फ्रीलांसिंग में, जस्ट आपने सेलिंग करनी है, लेकिन आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। अब वो सेलिंग करने के लिए, वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वो सारा मेथड सीखना पड़ता है आपको, ठीक है। वो मेथड कहाँ से सीखना है, उसके लिए एक्सपर्ट कॉमर्स ने अपना जो पेड ग्रुप का कोर्स है वो हमने अपलोड किया हुआ है टिकटॉक शॉप बाय जाम आसिफ यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। वहां पे जाके आप ए टू जी सीख सकते हो। बहुत से लोग हैं जो वहां से सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, अपनी एजेंसीज भी बिल्ड कर ली हैं बहुत लोगों ने, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको वर्चुअली नहीं समझ आता, जो कहते हैं जी हमने 1-to-1, वन ऑन वन क्लासेस लेनी है, हमें कोई भी क्यूरी होती है तो ऑनलाइन तो हम जाके कमेंट करेंगे, पता नहीं कब रिप्लाई आएगा, तो हमें क्विकली जो है रिस्पांस चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने अपना एक बैच इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9 बैच हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हुए हैं। 10th बैच हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है, उसको आप इनरोल कर सकते हैं। उसमें आपको टिकटॉक शॉप A to Z सिखाया जाएगा, हंटिंग लिस्टिंग से लेकर सेल जनरेशन तक A to Z आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। अकाउंट पे वायलेशंस कैसे आती हैं, उनसे बचना कैसे है, उनको रिजॉल्व कैसे करवाना है, ये सारी चीजें आपको उस कोर्स में सिखाई जाएंगी, ठीक है। उसमें वीकली 2 क्लासेस होंगी, मोस्टली आपकी 2 मंथ का कोर्स होता है। 16 क्लासेस में हम कवर अप करवा देते हैं। 16 क्लासेस के बाद अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको ज्वाइन करवा देते हैं। अगर आप इंडिविजुअली अपने किसी क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये तो हो गया कि किस तरह से आपने टिकटॉक शॉप सीखना है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि टिकटॉक शॉप क्रिएट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए। अब पाकिस्तान में आप फ्रीलांसर हो, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई अकाउंट नहीं साइन अप किया, कोई अकाउंट नहीं बनाया, जस्ट आपने सर्विसेज दी, अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज दी, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं अपना अकाउंट खुद मैनेज करूंगा या अपने लिए कोई वीए हायर कर लूंगा, लेकिन मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए डे 1 से मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तानी डिटेल्स इज नॉट अलाउड।
अलाउड नहीं है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीके से क्या करते हैं कि लोग अकाउंट साइन अप कर लेते हैं। अकाउंट साइन अप होने के बाद अकाउंट चलता है, नहीं चलता, वायलेशंस आती हैं, क्या होता है वो बात का मामला है। हम अकाउंट साइन अप करने की बात कर लेते हैं कि अकाउंट किस तरह से साइन अप किया जाता है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक यूके का नंबर चाहिए होगा, यूके का एलटीडी चाहिए होगी यूके की, ठीक है। आप पाकिस्तान में बैठ के यूके में एलटीडी बना सकते हो। नहीं बनानी आती, मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, हाउ टू क्रिएट यूके एलटीडी, वो आप देख लें। उससे आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया हुआ है, एक लाइव हमने एलटीडी रजिस्टर की है, ठीक है। आप उससे वहां से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद एलटीडी के बाद आपको एक जीमेल चाहिए, वो आप कहीं पे भी बना सकते हो। इसमें कंपलसरी नहीं है कि जी आपको जीमेल भी यूके में ही बनानी है, आप पाकिस्तान में भी जीमेल यूज कर सकते हो, पाकिस्तानी जीमेल भी यूज कर सकते हो। जो नंबर है वो आप वर्चुअली भी बाय कर सकते हो, फिजिकल सिम भी ले सकते हो, ठीक है। फिजिकल सिम पाकिस्तान में भी मिल जाती है आपको, अदरवाइज आप वर्चुअली वाईकी से या कहीं किसी भी वेबसाइट से आप वर्चुअल नंबर बाय कर सकते हो। वो नंबर किस लिए चाहिए होता है? वो ओटीपी के लिए चाहिए होता है। वो नंबर कंपलसरी होता है जब आप टिकटॉक शॉप साइन अप करते हो। ये करने के बाद आपको पासपोर्ट चाहिए पाकिस्तान का, या आपको पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है, जिसपे आपकी आइडेंटिटी इंग्लिश में मेंशन हो। अगर तो आपके पास इंग्लिश आईडी कार्ड है तो उस पर भी अकाउंट साइन अप हो जाता है, इंग्लिश आईडी कार्ड, ठीक है, उर्दू वाले पे नहीं होता। अच्छा, इसमें फिर पासपोर्ट की बात आती है। अब थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि पहले ये था कि सिंपल पासपोर्ट पे हम कर रहे थे, एलटीडी बन रही थी, चल रहा था काम। अब भी बन रही है, सिंपल पासपोर्ट पे एलटीडी भी बन रही है, शॉप भी साइन अप हो रही है। लेकिन इशू कहाँ पे आ रहा है? इशू आपको एचएमआरसी पे आ रहा है। जब आप क्या करते हो कि अपना टैक्स फाइल करते हो या एलटीडी रजिस्टर करते हो, उसके बाद एचएमआरसी आपको एक ईमेल करता है एडिशनल वेरिफिकेशन की, ठीक है। एडिशनल वेरिफिकेशन में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की, सॉरी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में एचएमआरसी आपसे रिक्वायर करता है आपका पासपोर्ट। जब आप एलटीडी रजिस्टर कर रहे हो तब रिक्वायर नहीं कर रहा, कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं करता। जस्ट 5 to 6 स्टेप्स के अंदर आपकी एलटीडी रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप एलटीडी रजिस्टर कर लेते हो, अगर आपका सिंपल पासपोर्ट है, चिप वाला नहीं है, ई पासपोर्ट जिसे बोलते हैं, ई पासपोर्ट नहीं है, तो आपसे वो एडिशनल वेरिफिकेशन करता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करता है। उसमें आपसे वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता है जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट में चिप हो, ठीक है। अब उसमें आप क्या करें? उसमें दो चीजें आप कर सकते हैं, एक आप पासपोर्ट से कर सकते हैं, एक अगर आपके पास चिप वाला आईडी कार्ड है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट उसने क्या करनी होती है, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है कि जो आपने डिटेल दी है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। उससे आप कर सकते हो, उससे आप एडिशनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाएं। अब आगे बारी एलटीडी रजिस्टर होगी, एलटीडी के बाद आपकी बारी आ जाती है अकाउंट साइन अप की। अकाउंट साइन अप में आप क्या करते हो कि जब आप एलटीडी रजिस्टर करते हो तो उसमें आपने रेजिडेंसी जो डालनी है वो आपने यूके डालना है, यूनाइटेड किंगडम डालना है, ठीक है। इट्स इलीगल, ऑन एयर कह रहा हूं कि आप यूके में नहीं हो लेकिन आप एलटीडी में रेजिडेंसी यूनाइटेड किंगडम ही लिख रहे हो। अगर नहीं लिखोगे तो एलटीडी रजिस्टर हो जाएगी लेकिन आपका टिकटॉक शॉप साइन अप नहीं होगा। क्यों? उसकी रीजन ये है कि टिकटॉक शॉप की पॉलिसी है कि टिकटॉक शॉप साइन अप करने के लिए यूके रेजिडेंट होना जरूरी है। अब यूके रेजिडेंट आप नहीं है लेकिन आप लिख रहे हैं, आप उनको कैसे प्रूव करना है? जो आप एलटीडी रजिस्टर करोगे उसके ऊपर आपका मेंशन आएगा, जब वो आपसे आगे केवाईसी अप्रूव करवाएगा तो उसमें आप वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, आपकी शॉप एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने क्या किया? एलटीडी रजिस्टर की, यूके रेजिडेंसी डाल दी, टिकटॉक शॉप साइन अप किया। साइन अप करने पे आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद एट द एंड जब आपको केवाईसी की वेरिफिकेशन आई तो उसमें 3 चीजें रिक्वायर कर रहा होता है। एक आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट जो कि एलटीडी होती है, आपका फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड कंपनी प्रूफ ऑफ एड्रेस। 2 चीजें, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड कंपनी प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब क्योंकि आप एड्रेस एक ही यूज कर रहे होते हो, अच्छा डॉक्यूमेंट में मैं बताना भूल गया कि आपको यूके का एड्रेस भी चाहिए, वो आपको डिफरेंट वेबसाइट से भी मिल जाता है या किसी का यूज भी कर सकते हैं आप।
अच्छा, उसमें क्या करते हैं आप, वही एड्रेस आपने बिजनेस में डालना है, वही एड्रेस आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो जाएगा। जब आप वो एड्रेस डालेंगे तो आपने क्या करना है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, जब केवाईसी आपको आती है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में आपने गवर्नमेंट इशूड लेटर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और एलटीडी की एचएमआरसी की वेबसाइट पे जाके आपने एलटीडी के 11 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सारे आपके मेमोरेंडम आ रहे होते हैं, शेयर कैपिटल आ रहा होता है, एलटीडी का डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट आ रहे होते हैं। ईमेल पे आपको एक ही डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है। लेकिन आप उसकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी बंदा किसी की भी कंपनी की डिटेल डाउनलोड कर सकता है। आप वो डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद आप वही डॉक्यूमेंट, उसका पेज नंबर 3 आपका शो हो रहा होता है, वहां पे आपकी एलटीडी के साथ एड्रेस भी मेंशन होता है, आप वो अपलोड कर देते हो। तीसरे नंबर पे प्रूफ ऑफ एड्रेस, योर एड्रेस, आइडेंटिटी एड्रेस, उसमें जहां पे डायरेक्टर डिटेल आ रही होती है उसमें भी एड्रेस आ रहा होता है, आप वो मेंशन कर सकते हो, वो आप अपलोड कर दो, आपकी शॉप अप्रूव हो जाएगी। वो नहीं करना, आपने बैंक बनाना है, वाइज है, पेयोनियर, कोई भी बैंक बनाते हो तो उसमें भी आपने एलटीडी वाला एड्रेस यूज करना है, तो उसकी स्टेटमेंट भी आप अपलोड करोगे तो भी आपकी शॉप अप्रूव हो जाएगी। अब इस शॉप को आपने साइन अप करना किस चीज पे है, आपने प्रॉक्सी पे करना है, वीपीएस पे करना है, कोई भी डेडिकेटेड आईपी कर लो, स्टैटिक आईपी कर लो, उस पे करना है, पाकिस्तानी आईपी यूज नहीं करना। फिर उसके बाद आप जब अकाउंट साइन अप हो जाए, वेरिफिकेशन हो जाए, फिर आपने क्या करना है, उसके उससे चाइल्ड एक्सेस कर लेनी है, यूजर मैनेजमेंट में जाके चाइल्ड एक्सेस कैसे लेनी है, नहीं आता तरीका तो वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद आप चाइल्ड एक्सेस को जहां मर्जी यूज करें, पाकिस्तान में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, गल्फ में कहीं पे भी बैठे हैं, आप चाइल्ड एक्सेस कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया आपका पाकिस्तान के पासपोर्ट पे एलटीडी रजिस्टर करने का तरीका, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन नेक्स्ट पे टॉपिक डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एडिशनल वेरिफिकेशन में वेयर हाउस, पख्तून रिएक्शंस का, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। सर, एडिशनल वेरिफिकेशन में वेयर हाउस का प्रूफ मांग रहा है और वेयर हाउस वाले बिल नहीं दे रहे, क्या किया जाए? बिल नहीं दे रहा तो वेयर हाउस आपने कौन सा डाला हुआ है भाई? वेयर हाउस आप हमेशा एफबीएम जब कर रहे हो, वेयर हाउस आप चेंज ही ना करो इनिशियल स्टेजेस पे, स्पेशली पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। आप वेयर हाउस वही एलटीडी वाला एड्रेस ही रखो, उसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप वाइज की बैंक स्टेटमेंट दे दो, या आप अपना गवर्नमेंट का जो है थर्ड पेज है एलटीडी का, आप वो दे दो, तो वो सबसे बेस्ट है। वेयर हाउस वाला यूटिलिटी बिल दे भी दे तो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो वाला वेयर हाउस कितने लोगों ने यूज किया होगा, कितने लोगों की शॉप्स में ऐड होगा, तो वो अप्रूव भी नहीं होगा। ये मैंने खुद भी टेस्ट किया हुआ है। जी जी, सवाल, जी जी करें, जी सवाल करें, क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। सर, एक सवाल है कि अगर अकाउंट मेरे नेम पर है बट बैंक में किसी और का लगा सकता हूँ? यार, ये क्वेश्चन मुझे मेरे ख्याल में ग्रुप में भी आया था। इसमें ये है कि यूके में आप कर सकते हो, ठीक है। यूके में आप एलटीडी वाला नेम, एलटीडी नेम पे भी आप बैंक डाल सकते हो, किसी और बंदे का भी आप बैंक डाल सकते हो, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में जिस नेम पे एलएलसी है या जिस नेम पे अकाउंट है, उसी नेम का ही बैंक चाहिए होता है आपको, ठीक है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर को फंडेड कैंपेन रजिस्टर करनी हो तो क्या वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर भी चल जाती है या कंप्लीट शॉप पर चलती है? और उसके अलावा अगर क्या हमें को फंडेड कैंपेन रजिस्टर करनी चाहिए? देखिए, को फंडेड कैंपेन रजिस्टर करें, बिल्कुल करें, इनकरेज करूंगा मैं। उसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली कस्टमर को डिस्काउंट जा रहा होगा, उसमें क्या करो, आप अपनी मार्जिन रख लो, ठीक है। अच्छा, को फंडेड दो होती हैं, एक होती है को फंडेड फ्री शिपिंग, जो कि आपके सेलर सेंटर में बिल्ट इन है, ऑप्शन है, एक टैब है, ठीक है।
वो तो आप करोगे तो वो तो पूरी शॉप पे होगी। अगर आप पूरी शॉप पे चला रहे हो को फंडेड फ्री शिपिंग, तो उसमें फिर ऑब्वियसली आपको अपने मार्जिन रखने पड़ेंगे, अपनी प्राइसेस हाई रखनी पड़ेंगी अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। अगर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, आपके पास व्हाइट लेबल है, ऑलरेडी आपने मार्जिन रखे हुए हैं कि यार शिपिंग नो प्रॉब्लम, 3.5 की मेरी शिपिंग है, इतनी हाई शिपिंग है ही नहीं, अगर उसमें से 50% दे भी देगा तब तो नो प्रॉब्लम, मुझे मसला नहीं होगा, तो आप कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज को फंडेड की जो कैंपेन्स हैं, कैंपेन्स की जो आप बात कर रहे हो, कैंपेन्स में भी यही है कि आप मार्जिन रख के कैंपेन चलाओ, नो इशू। ठीक है, आपको पता हो, लेकिन कैलकुलेशन आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता हो कि भाई जो मैं कैंपेन चला रहा हूं, जितना मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, इसमें से अगर 50%, 40%, 30%, जितना भी डिस्काउंट आपने वट दिया हुआ है, वो निकल भी जाए तो मेरे मार्जिन कितने बने, क्योंकि आपने प्रमोशन भी चलाई हुई होगी, और भी कैंपेन उसी प्रोडक्ट के ऊपर और भी कैंपेन चल रही होगी। इसमें बी स्मार्ट। ठीक है। यहां पे पता चलता है आपके स्मार्ट वर्क का, कि इसमें स्मार्ट होके आपने काम करना है, कि जिन प्रोडक्ट पे, माय सजेशन, बाकी आप लोगों ने अपनी टेस्टिंग करनी है, आप कर सकते हैं, जिन प्रोडक्ट पे आपने पहले से कोई कैंपेन चलाई हुई है उस पे को फंडेड ना चलाओ। ठीक है। को फंडेड सिर्फ उस प्रोडक्ट पे चलाओ जिसपे कोई और कैंपेन रजिस्टर नहीं की हुई। ठीक है। उसका फायदा क्या होगा, उसमें एक तो कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, मल्टीपल कैंपेन्स आ रही होती हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, उसको आप मार्क कर लो। ठीक है, सेलर नोट में जाके मार्क कर लो उसको, जहां पे आप एसेंट डालते हो वहां पे मार्क कर लो। वहां पे मार्क करने के बाद आप क्या करो कि उसको जस्ट को फंडेड में ऐड करो। को फंडेड में ऐड करने के बाद उसको फिर किसी भी कैंपेन में ऐड नहीं करना, लेकिन कैलकुलेशन इतनी करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, कि आपको लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं, नहीं करें भाई, क्यों नहीं करनी चाहिए। देखो, एक ऑप्शन दिया हुआ है, को फंडेड है क्या, बेसिकली एक डिस्काउंट है। ठीक है, कस्टमर को डिस्काउंट जा रहा होता है, आप क्यों नहीं कर रहे होते, डिस्करेज क्यों कर रहा होता हूँ, उसमें ये मिस्टेक कर रहे होते हैं स्टूडेंट, के सेम प्रोडक्ट को फंडेड में भी ऐड की हुई है कैंपेन में, सेम प्रोडक्ट किसी और कैंपेन में भी ऐड की हुई है। अब उस कैंपेन में भी डिस्काउंट दिया हुआ है, को फंडेड में भी डिस्काउंट दिया हुआ है, प्लस उसको कैंपेन डिस्काउंट भी आ रहा है, उस पर फ्लैश सेल भी चलाई हुई है। ठीक है। अब फ्लैश सेल में उसको डिस्काउंट जा रहा है, लेट्स से आपने 60% डिस्काउंट दिया हुआ है, आपके मार्जिन ही टोटल 30% है। अब आप कैलकुलेशन, रफली कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, टोटल आपका मार्जिन है 30%। आपने क्या किया, Amazon से डबल प्राइस पे प्रोडक्ट लिस्ट की। ठीक है, लिस्ट करने के बाद आपने 60% डिस्काउंट दे दिया। जब आपने 60% डिस्काउंट दिया, क्योंकि आप डबल प्राइस पे थे, उसका एक्चुअल प्राइस 50 हो गई, 50 से आप 10 नीचे लेके आए, कि आप Amazon से भी कम प्राइस शो करवाना चाह रहे हो। जब आप Amazon से नीचे लिया, 10% आपने डिस्काउंट दिया, पीछे मार्जिन कितने बच गए आपके, 30 में से 10 निकल गए, 20। अच्छा, अब 20 पे आपने क्या किया, को फंडेड चला दी, को फंडेड कैंपेन चला दी, मैं कैंपेन की बात कर रहा हूं, नॉट को फंडेड फ्री शिपिंग। को फंडेड की आपने कैंपेन चला दी, कैंपेन थी आपकी अप टू 20%। ठीक है, आपने उसका मिनिमम 20% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब 20% उधर गया, 30 में से 10% आपका पहले निकल गया, 20 इधर निकल गया, जो 20 बचा था आपका। अब आप आ गए ब्रेक इवन पे। अब आती है बारी टिकटॉक की। टिकटॉक ने आपसे 9% काटना है, प्लस 0.5 पाउंड या डॉलर्स पर ऑर्डर के आपसे काटने। अब 0.5 सम टाइम आपका 50% भी बन रहा होता है, आपकी सोचेंगे एक की है, दो की है। ठीक है, 20-30% वो बन रहा होता है, फिर क्या करोगे आप, प्लस आपके अपने भी एक्सपेंसेस है, एड भी चला रहे हो आप, ट्रैकिंग भी मैनेज कर रहे हो आप। ठीक है, तो आपका अपना जो एक्सपेंस है, एड का ट्रैकिंग का एक्सपेंस है, तकरीबन 1.21 पाउंड तक आपका अपना एक्सपेंस है, प्लस आप सारे मार्जिन तो आपने उड़ा दिए, पीछे आपको लॉस तो होना ही होना है। थोड़ा सा टेक्निकली चीजों को समझें। ठीक है, कि लॉस होता कहां पे है, लॉस यहां पे जाकर होता है जब आपकी कैलकुलेशन नहीं मैनेज होती। कैलकुलेशन आप प्रॉपर मैनेज करो, आप प्राइसेस उस हिसाब से सेट करो। ठीक है, तो करनी चाहिए को फंडेड, क्यों नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है, करें, टेस्ट करके अगले लेक्चर में मुझे बताइएगा आपने टेस्ट किया था। किसी 2-4 प्रोडक्ट पे कर लो, सब पे ना करो। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट पे कर लो। अच्छा जी, निशाद अहमद साहब का क्वेश्चन है, सर हाउ कैन वी डील विद क्लाइंट, प्रॉफिट मार्जिन और एनी अदर टिप्स रिकमेंडेड बाय यू। अच्छा, क्लाइंट के साथ कैसे डील करनी है जी, क्लाइंट के साथ जैसे दिल करे डील करो। ठीक है, क्लाइंट को फंसाना ही है ना आपने, जहां मर्जी फंसा लो।
अच्छा मेरे भाई, क्लाइंट के साथ जो डील करनी है आपने, सबसे पहले तो स्टार्ट में भी मैंने कहा था कि हमेशा पहले अपना स्किल सेट सेट करो, ठीक है? अपनी एक्सपर्टीज़ सेट करो। जब आपको लगे या आपके मेंटर को लगे, आपके टीचर को लगे, आपके सीनियर्स को लगे कि यार अब आप क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो, आई रिकमेंड यू, ठीक है? अदरवाइज़ आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी करो। देन फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपने क्लाइंट के साथ काम करो, ठीक है? अब क्लाइंट में क्या होता है, कौन कौन सी चीजें देखनी होती हैं? क्लाइंट में बहुत सी चीजें आपको मैनेज करना होती हैं। सबसे पहले तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है, ठीक है? क्लाइंट को सेटिस्फाइड कैसे करना है? अब क्लाइंट आपका गोरा भी हो सकता है, क्लाइंट आपका देसी भी हो सकता है। अच्छा, देसी को सेटिस्फाइड करना गोरे की निस्बत मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना। मुश्किल क्यों है? एक तो जो हमारे देसी क्लाइंट हैं वो लॉजिकली बात नहीं करते और लॉजिकली समझते नहीं है, उनको पता ही नहीं होता, सीखा होता नहीं है उन्होंने, ठीक है? जस्ट देखा होता है थोड़ा बहुत, अच्छा वो प्रॉफिट कर रहा है, ये प्रॉफिट कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं भी करूं, चलो जी मेरे पास पैसे हैं लगा दो, ठीक है? आपको मिल गया, बंदा करोड़पति है, आपने देखा हाँ यार बंदा तो तगड़ा है, चलो जी करते हैं स्टार्ट। अपने किसी रिलेटिव का ही कर लिया, किसी दोस्त का ही कर लिया, चलो जी पीएल लॉन्च कर देते हैं इसका, ठीक है? आपने थोड़ा बहुत सीखा, सीखने के बाद आप पीएल लॉन्च करने चले गए। अब उसमें क्या होगा कि उसमें बहुत सी टेक्निकल चीजें ऐसी होंगी जो आपसे मैनेज नहीं हो पाएंगी, लॉस कर दोगे। मुझसे हो जाता है लॉस, अभी भी हो जाता है, ठीक है? पता नहीं कितने पिछले महीने में दो क्लाइंट थे जिनका मैंने, स्टार्ट में हम प्रॉफिट में थे, जब एंड पे हमने क्लोजिंग किया तो ब्रेक इवन पे थे, ठीक है? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो इंसान ही नहीं है जो अपने लॉस को छुपाए या अपनी गलत चीज को छुपाए और अच्छाई दिखाए बस कि जी ये देखो, ये सबज बाग दिखाए कि ये ऐसे लाखों आ रहे हैं, करोड़ों आ रहे हैं। भाई जो लाखों करोड़ों कमा रहा है वो लाखों करोड़ों को लॉस भी कर रहा है, ये लिख लो मेरी बात, ये मेरी बात लिख लो सब लोग, कि जो लाखों कमा रहा है वो लाखों का लॉस भी कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो फिर बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है? ये नहीं हो सकता कोई भी बिजनेसमैन हो और वो बोले मैंने आज तक लॉस नहीं किया, लॉस होता है, ठीक है? अच्छा हाँ, इसमें रिस्क मैनेजमेंट होती है कि रिस्क मैनेजमेंट आपने कितनी की है। रिस्क मैनेजमेंट में आपकी प्रोडक्ट वायलेशंस आ जाती हैं। टिकटॉक शॉप की हम बात कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग की, ठीक है? प्रोडक्ट आपकी वायलेशंस आ जाती हैं, आपकी रिफंड्स आ जाते हैं, आपकी एड कॉस्ट ज्यादा आ गई, ठीक है? ये रिस्क मैनेजमेंट है, इसको आपने मॉनिटर करना होता है, ठीक है? डेली बेसिस पे। अगर तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, प्लस इसमें फिर क्या आ जाता है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग, द मेन टास्क जो नजर नहीं आता, ठीक है? अगर आप एज ए टीम काम कर रहे हैं तो जो सेल वाली टीम है वो कहती है बस मैंने बड़ा कमाल कर दिया, ठीक है? मैंने जो है 50 ऑर्डर डेली के निकाल लिए, लेकिन उन 50 ऑर्डर को प्रोसेस जो लोग कर रहे हैं भाई उनसे जाके पूछो कि वो कैसे कर रहे हैं। अब उन 50 ऑर्डर में बहुत से ऑर्डर ऐसे होंगे जो आउट ऑफ स्टॉक होंगे, उन 50 ऑर्डर में बहुत से ऑर्डर ऐसे होंगे जो कि डिलीवर हुए लेकिन कस्टमर ने आपको रिफंड कर दिया, ठीक है? उन 50 ऑर्डर में बहुत से ऑर्डर ऐसे होंगे जिनके ऑर्डर्स लिमिट लगी होगी अमेजोन के ऊपर। अब उस ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले को वक्ता पड़ा होगा, उसको 50 ऑर्डर आए हुए हैं, एक ही प्रोडक्ट के 20 ऑर्डर आए हुए हैं अमेजोन के ऊपर, उसकी लिमिट है 4 की, 5 की, ठीक है? अब उसने 20 ऑर्डर कैसे प्रोसेस करने हैं? 20 ऑर्डर वो कैंसिल भी नहीं करवा सकता, कैंसिल करवाएगा तो उसका कैंसिलेशन रेट इंक्रीज होगा, ठीक है? तो वो फिर मैनेज करना, किस तरह मैनेज करना है? क्या आपका इतना नेटवर्क है? क्या आपके इतने अकाउंट हैं? क्या आप इतने अकाउंट डील कर रहे हो? अच्छा, दूसरी बात क्या जी, अमेजोन पे अकाउंट पे ऑर्डर लगाने गए, अमेजोन अकाउंट ही होल्ड पे चला गया, उधर से मुझे 100 ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है? अकाउंट मेरा होल्ड पे चला गया है, मुझे वक्ता पड़ा हुआ है, क्लाइंट सर कहा रहा है कि यार वो लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, ठीक है? ऑर्डर लेट हो रहे हैं, ट्रैकिंग क्यों नहीं डाल रहे? भाई ट्रैकिंग कहां से डालू, ऑर्डर तो मैंने डिलीवरी नहीं किया, ठीक है? तो ये सारा प्रेशर जो होता है ये उस टीम पे आ रहा होता है, ठीक है? अच्छा, उस टीम में भी फिर दो चीजें होती है। एक टीम ऐसी होती है कि जो कहती है भाई ठीक है अकाउंट दोगे तो मैं ऑर्डर लगा दूंगा, नहीं दोगे तो मैं बैठा हूं, मेरी सैलरी पक्की, ठीक है? एक टीम ऐसी होती है कि जो ओनरशिप ले रही होती है, वो खुद अपना नेटवर्क भी उसका होता है, ठीक है? अपने जो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले लोग होते हैं वो भी उसके नेटवर्क में होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करती है, ठीक है? ये नहीं कर पाते तो आपके ऊपर जो आपका मेंटोर बैठा हुआ है, आपका सीनियर बैठा हुआ है, वो ये सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। दिखने में वो कुछ नहीं कर रहा यार, ना वो लिस्टिंग करता है, ना वो प्रमोशन चलाता है, ना वो वीडियो लगाता है, बैठा ऑर्डर देता रहता है बस, ठीक है? ग्रुप में मैसेज कर देता है,
ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन है ये वो बंदा बेयर कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि यार अकाउंट कितने सस्पेंड हो रहे हैं, आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि अकाउंट पे इश्यूज कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वो जो आपके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है वो मैनेज कर रहा होता है, उसी चीज के लिए उसको आप पे कर रहे होते हो। ठीक है, आपकी जो भी वट जो भी टीम है। तो ये सारी चीजें जब आप मैनेज करना सीख जाओ, आपका इतना नेटवर्क बिल्ड हो जाए कि भाई अगर मुझे प्रॉब्लम्स आई तो आई कैन डील दैट, आई कैन हैंडल दैट। तो वेल एंड गुड, आप क्लाइंट करें, बिल्कुल करें। ठीक है, अच्छी बात है, जहां आप सैलरी ले रहे हो, जहां आप परसेंटेज कम ले रहे हो, वहां डायरेक्ट परसेंटेज लो भाई। ठीक है, बहुत से आपको आएंगे इस तरह के ऑप्शन कि यार उधर से तो इतने मिल रहे थे, इधर क्लाइंट तो हमें 30% दे रहा है, क्लाइंट तो हमें इतनी सैलरी दे रहा है। लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होगी, जब इश्यूज आएंगे तो आप बोलोगे यार वो अच्छा था, सुकून से करते थे, थोड़ा काम करते थे, चलो भाई वो ठीक था। ठीक है, लेकिन हर इंसान ने ग्रो करना है, तो ग्रो करने में ये चीजें, नेटवर्क आपने बिल्ड कर लिया, बिल्ड करने के बाद फिर आपने क्या किया, आपने क्लाइंट को अप्रोच किया या क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया। तो उसमें कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है? उसमें सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, क्लाइंट को हर एक क्वेश्चन का आंसर आपने क्विक करना है और टू द पॉइंट करना है। ठीक है, टू द पॉइंट का मतलब यह है कि जो, अगर वो क्वेश्चन आपसे शिपिंग टेम्पलेट का कर रहा है तो आप शिपिंग टेम्पलेट पे ही बात करो, आप उसको प्रमोशन पे ना ले जाओ। अगर वो आपसे वायलेशन पे बात कर रहा है तो आप वायलेशन पे ही बात करो और टू द पॉइंट विद इन 1 और 2 मिनट उसको कवर अप करो। ठीक है, क्लाइंट की जो मीटिंग है आपकी ज्यादा से ज्यादा 20-30 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। जितनी ज्यादा लंबी मीटिंग होती जाएगी आपके क्लाइंट की मेच्योरिटी कम होती जाएगी, ये मेक श्योर कर लो। एंड देन उसके बाद आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्लाइंट को क्विक रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्लाइंट को आप उसका कोई भी मैसेज आता है आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो। ऐसा नहीं कि जी जब स्टार्ट था क्लाइंट मेच्योर करना था आप उसको क्विक रिस्पॉन्स कर रहे थे, क्लाइंट मेच्योर हो गया, काम शुरू कर दिया, ऑर्डर आना शुरू हो गया, अब आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे, 2-2 दिन उसको आंसर ही नहीं कर रहे। ठीक है, इससे भी क्लाइंट आपका डिमोटिवेट होता है और आप का नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है मार्केट में। इसलिए इस चीज को मेक श्योर करें। एंड देन इसमें जो मेन चीज आपने देखनी है, अगर ड्रॉप शिपिंग की हम बात कर रहे हैं तो आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइमली होनी चाहिए। डेली के ऑर्डर डेली प्रोसेस करो, ऐसा नहीं कि अच्छा कल कर लूंगा। माइट भी पॉसिबल एक प्रोडक्ट पे आपको आज ऑर्डर आया है, कल वो आउट ऑफ स्टॉक हो, फिर आप क्या करोगे, तो आज उसको प्रोसेस करो। आज अगर वो आउट ऑफ स्टॉक है तो कल आप उसका फॉलो अप ले सकते हो, लेकिन अगर आज इन स्टॉक थी आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, कल जब ऑर्डर प्लेस करने गए आउट ऑफ स्टॉक थी, परसों आपने फॉलो अप लिया, तब तक आपकी 2 डे शिपिंग में थी, आपकी प्रोडक्ट ही लेट हो गई, आपको लेट डिस्पैच की वायलेशन आ गई। तो इस चीज को आप मेक श्योर करना है आपने। ठीक है, इसके अलावा कोई और टिप होगी तो बता दूंगा, यही बहुत है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, हाउ टू रैंक आवर प्रोडक्ट ऑन टिकटॉक फॉर बेस्ट सेलिंग विद अ लो बजट। हाउ टू रैंक आवर प्रोडक्ट, या देखो अब आप प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हो? एक प्रोडक्ट है आपकी पीएल की, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही एसकेयू है, उसको कैसे रैंक करना है, ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि यार आप कम बजट के साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो प्रोडक्ट कैसे रैंक करवानी है? उसमें तो सिंपल है, ड्रॉप शिपिंग में आपने क्या करना है, मल्टीपल लिस्टिंग्स करनी है, फ्री शिपिंग चलानी है, प्रमोशन चलानी है, कैंपेन चलानी है, एड्स चलाने हैं, एंड देन आपकी प्रोडक्ट प्रमोट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने 50 लिस्टिंग की है तो 50 में से 4-5 तो हो ही जाएंगी। लेकिन अगर आपका पीएल है, अगर आपका व्हाइट लेबल है, आपके लिमिटेड एसकेयूज हैं, तो उसमें ऑब्वियसली आपको टेक्निकली चलना पड़ेगा। उसमें आपको ये लो बजट वाली बातें फिर निकाल दो, आप पहले से ही कैलकुलेटेड बजट के साथ जाओ, पहले से ही क्लाइंट के साथ डील करो कि भाई पीएल करने जा रहे हैं हम, तो पीएल का जो मैं बजट रिकमेंड करता हूं वो आपको मतलब आप यूएस में हो या यूके में हो, आपको 10 to 15,000 पाउंड्स या डॉलर्स जिस मार्केट में भी हो वो रिकमेंड करता हूं। इससे कम में कभी भी पीएल लॉन्च करने मत जाओ, फेल हो जाओगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, फिर आपने बजट सेग्रीगेट करना है। बजट सेग्रीगेट कैसे करना है कि मेरा पीपीसी का बजट कितना है, मेरा गिव अवे का बजट कितना है, मेरा वीवीआरओ का बजट कितना है, मेरा फ्री सैंपल्स का बजट कितना है।
ये सारे बजट आपने सेग्रीगेट करने हैं, वो क्लाइंट के साथ आपने शेयर करने हैं। जब ये सारी चीजें शेयर करोगे तो क्लाइंट भी मैच्योर होगा, उसे पता होगा हाँ यार इस बंदे को पता है, इसको नॉलेज है। अगर आप ऐसे ही बोंगे मार दोगे, अच्छा जी 10,000 पाउंड दे दो तो हम यूके में लॉन्च कर देते हैं। अच्छा करना कैसे है भाई, ट्रेडमार्क पे कितने पैसे लगाने हैं, एलटीडी पे कितने लगाने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट फर्स्ट जब हम लॉन्च करेंगे तो फर्स्ट इन्वेंट्री कितनी मंगवानी है हमने, क्वालिटी कैसे करवानी है, क्वालिटी पे कितने पैसे, ये सारी चीजें जब आप बजटिंग करोगे फिर उसके बाद आप पीएल की तरफ जाओगे, ठीक है। अदरवाइज लो बजट के साथ तो आप जा ही नहीं सकते ना। लो बजट में आप ड्रॉप शिपिंग ही करो, ठीक है, सबसे बेस्ट है। वो भी मिनिमम मिनिमम जो न्यू वीएस है उनको मैं रिकमेंड करूंगा, 2000 से कम से मत जाओ। 2000 से कम में जाओगे आपके भी पैसे नहीं बनेंगे, क्लाइंट के भी नहीं बनेंगे। ये बात लिख लो मेरी, ठीक है। सर मैंने को फंडेड कैंपेन को एक्सपायर कर दिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऑर्डर्स पर फ्री शिपिंग मिल जाती है, इसकी क्या रीजन है, मेरी शॉप पे फ्री शिपिंग भी नहीं है। यार फ्री शिपिंग नहीं है अगर माइट बी पॉसिबल को फंडेड कैंपेन आपकी रजिस्टर्ड हो या को फंडेड फ्री शिपिंग रजिस्टर्ड हो। सम टाइम ऐसा भी होता है आफ्टर 2 और 3 मंथ टिकटॉक ऑटो एनरोल भी कर देता है, जो को फंडेड फ्री शिपिंग है आपकी बिल्ट इन है टिकटॉक में, उसको ऑटो एनरोल भी कर देता है आफ्टर 3 मंथ और आफ्टर 4 मंथ। तो आप उसको भी चेक कर लो, माइट बी पॉसिबल कि वहां से आपको ऑर्डर आ रहा हो। अदरवाइज सम टाइम अगर ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, कोई भी आपने फ्री शिपिंग नहीं किया हुआ, फिर भी टिकटॉक ने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप उसकी लाइव चैट पे बात करके तो उसको कंफर्म कर सकते हो कि भी क्या इशू आ रहा है। अच्छा जी सर, मेरा न्यू अकाउंट है, उस पर मैं शिपिंग लेबल शिपिंग डाली हुई है, बट टिकटॉक अपनी मर्जी से फ्री शिपिंग, जी जी वही मैंने आपको ऑप्शन बताया है ना, आपने को फंडेड फ्री शिपिंग किया होगा, इनरोल किया हुआ होगा, आपने नहीं किया होगा लेकिन ऑटो इनरोल होगा, आप उसको अन इनरोल कर लो। सर पाउंड लैंड होलसेल सही किस तरह ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं टिकटॉक शॉप पे? या टिकटॉक शॉप पे मैं कभी भी किसी भी प्राइवेट वेबसाइट को रिकमेंड नहीं करता, ना प्रमोट करता हूँ, ठीक है। इससे अवॉइड करें। मोस्टली आपके पाकिस्तानी इंडियंस एशियंस ही बैठे होते हैं जिनके पीएल फेल हुए हैं, जिनके अमेजोन पे पीएल बंद हुए हैं, जिनके अमेजोन पे इन्वेंट्रीज होलसेल की रिजेक्ट हुई हैं, अमेजोन के अकाउंट डीएक्टिवेट हुए हैं, उनकी इन्वेंट्रीज बल्क में पड़ी हुई हैं, वो अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने के लिए ये ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, उस पे रैंक करते हैं, ठीक है, लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट को, आप लोगों को शेयर कर देते हैं। न्यू बंदे होते हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि यार ये वेबसाइट न्यू है पुरानी है क्या है, ठीक है। रिव्यूज लगाना कोई मसला नहीं है, रिव्यूज से एक आप मुझे 50 को हो, 100 को हो, 500 को मैं आपको वेबसाइट पे लगा दूंगा। वो रिव्यूज देख के तो खुश हो जाता है, अच्छा यार इसके तो इतने रिव्यूज हैं, ठीक है। तो इससे अवॉइड करें। ड्रॉप शिपिंग के लिए अमेजोन सबसे बेस्ट है, चाहे यूके चाहे यूएस। इसके अलावा मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग में कोई भी प्राइवेट वेबसाइट मैं रिकमेंड नहीं करता, आपने करनी है कर सकते हैं। वैसे भी अब टिकटॉक शॉप पे 2 डेज शिपिंग आ गई है, तो उनके लिए ट्रैकिंग मैनेज करना, ये सारी चीजें आपकी हेल्थ जो अकाउंट की है वो डैमेज कर रही होती हैं। रिटर्न एंड रिफंड रेट एंड नेगेटिव रिव्यू रेट अपडेट होने में कितना टाइम लगता है, फिर अकाउंट हेल्थ अपडेट होती है? अच्छा असद का ये क्वेश्चन है, असद वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें ये होता है कि आपने कोई भी नेगेटिव रिव्यू है या रिटर्न रिफंड रेट है, आपने उसको रिमूव करवा दिया, लेकिन जो नेगेटिव रिव्यू आया उसका इम्पैक्ट रहता है शॉप पे। आपने अपडेट करवा दिया या रिमूव करवा दिया, वो वहां से रिमूव हो गया, लेकिन इम्पैक्ट उसका रहेगा। वो मिनिमम आपका 7 डेज तक रहता है, ठीक है, 7 डेज के बाद आपका अपडेट हो जाता है। टिकटॉक का यही मसला है कि नेगेटिव रिव्यू 24 आवर्स में अपडेट कर देता है, पॉजिटिव आ जाए तो 7 डेज में करता है। असल में होता यही है कि आपके नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी ऑब्वियसली आ रहे हैं, नेगेटिव कम होते हैं पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, तो पॉजिटिव की जब परसेंटेज बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। बहुत क्वेश्चन आ गए हैं यार आज।
सर पाकिस्तान में काफ़ी एजेंसी स्टूडेंट से फ्री में काम करवाती हैं और बाद में ना पे करती हैं, ना ग्रो करती हैं। ऐसा केसेस में स्टूडेंट क्या करें? यार देखो इसमें यही होता है कि 2 चीज़ें होती हैं। अब ये तो आपकी पॉज़िटिव साइड होगी, मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो वो कहते हैं ना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, ठीक है? वो दुश्मन अकाउंट के होते हैं। काम-वाम उन्होंने करना कुछ नहीं होता है, अकाउंट पे बस सेल्स देखी, उस पे स्क्रीनशॉट लिए, फेसबुक पे क्लाइंट हंटिंग में लग गए। काम उन्होंने नहीं करना होता। अब पॉजिटिव साइड इसकी अगर देखो तो बच्चे काम कर रही हैं, आगे बंदा उसको पे नहीं कर रहा, तो उसका सिंपली यही होता है कि अगर आप काम करने वाले हो तो आपको 10 टू 15 डेज में आपका जो भी मेंटोर है, जो भी एजेंसी होल्डर है, उसको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा काम का है। अभी रिसेंटली मैंने एक अभी हमने जो किया है इंटर्नशिप में ऐड किए हैं लड़के, उसमें से एक बंदे को, हालांकि उसके साथ हमारी कमिटमेंट 1 मंथ की थी और शायद ऑलमोस्ट 10 डेज ही हुए होंगे, मैंने ग्रुप से खुद उस बंदे को उठा के मैंने अपनी टीम में ऐड किया, ठीक है? अब वो 4 लोग थे, 4 में से एक बंदा काम का था, जो काम करने वाला था। तो इस तरह के जो बंदे होते हैं, वो मैं नहीं समझता कि कोई भी एजेंसी वेस्ट करती है, जो लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। जो एजेंसी होल्डर ही बिजनेसमैन नहीं है, जस्ट वो क्या करते हैं, बस अकाउंट पकड़े, आउटसोर्स किए, पैसे बनाए और निकल गए, ठीक है? तो वो ऐसा करते हैं, वो बहुत कम है, मेरे ख्याल से बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। तो उनको आप अवॉइड करो। 1 मंथ एक काम करके देख लो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपको पे नहीं कर रहे, तो आप क्विट कर दो, किसी दूसरे को ज्वाइन कर लो, किसी तीसरे को ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लोगों को ज्वाइन किया, 10 के 10 ही खराब निकले, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो इसका यही है सोल्यूशन, और तो कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला उसका अजर देगा। सर अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो सक्सेसफुल कैसे होंगे? ऑब्वियसली भाई, ये तो डे वन से मैं कह रहा हूँ कि रिस्क रिस्क तो लेंगे ना, रिस्क लेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। रिस्क के बगैर तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरा मानना है कि पहले किसी एजेंसी या कंपनी में काम सीखो, फिर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अपना काम ही बेस्ट। जी, जी, ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है। ठीक है, अब देखो वो जो थोड़े टाइम की बात करें ना, किसी के लिए वो 1 वीक होता है, किसी के लिए वो 1 मंथ होता है, किसी के लिए वो 1 ईयर होता है और किसी के लिए वो 10 ईयर होते हैं, ठीक है? अब जिस टाइम वो बूस्ट कर जाए, जिस टाइम वो उसको चीजें समझ आ जाए, एक अल्लाह ताला ने भी आपका एक माइंड सेट रखा हुआ है ना, कि अल्लाह ताला भी आपके दिमाग को एक एक लेवल पे जाके खोलता है। बहुत सी चीजें, अभी अगर आप अपने आप को कंपेयर करो, अगर लेट से आपको 1 साल हो गया है टिकटॉक शॉप में, ठीक है? तो जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको 1 साल हो गया टिकटॉक शॉप में, तो 1 साल पहले आपके पास कितना नॉलेज था, अब कितना है? उस टाइम आप के माइंड में कितनी चीजें थी, अब कितनी है? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है टाइम टू टाइम आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन जुनैद। सर अगर शॉप डीएक्टिवेट हो जाए तो पे आउट आ जाता है या नहीं? जी बिल्कुल आ जाता है, 90 डेज के बाद आता है आपका। 90 डेज में टिकटॉक शॉप आपको पे आउट दे देता है। सर पे आउट 3 दिन पर कैसे कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें भाई 3 दिन तक? 3 दिन पे इसके माइलस्टोन होते हैं। 3 डेज आप जाओगे ना अपनी शॉप हेल्थ पे, तो आपको वो दिखा रहा होगा कि कौन कौन से माइलस्टोन आप अचीव करो, 3 डेज पे आपका पे आउट आ जाएगा। उसमें सर नेगेटिव रिव्यू होता है, रिटर्न रिफंड होता है, कैंसिलेशन होती है, मंथली 100 ऑर्डर हैं आई थिंक, वो आपने अचीव करने होते हैं। एंड उसके बाद आपको कोई वायलेशन नहीं आनी चाहिए 30 डेज में। उसके बाद फिर आपका पे आउट 3 डेज पे चला जाता है। मैं क्या लिखा हुआ है? हाजिर हिजर हिजर गेमिंग। मैं रैसे टेस्ट लूं ना सर, प्लीज आफ्टर दैट सिलेक्ट करूं? समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। हिजर गेमिंग, मैं
मेरे से टेस्ट लो ना, अच्छा मेरे से टेस्ट लो ना सर प्लीज, आफ्टर दैट सिलेक्ट करो। मेरे ख्याल से आपसे टेस्ट लिया हुआ है शायद, आई थिंक सो, मुझे लग रहा है। आप अपना नेम, कंप्लीट नेम से आईडी से आए ना, तो फिर मुझे पता चलेगा कि कौन हो आप। अपना नेम बताओ यार। अच्छा ऐसा नहीं है कि आप लोगों से टेस्ट लिया मैंने, इंटर्नशिप में आप आए या इंटरव्यू में आए और आपको सिलेक्ट नहीं किया तो आप निकम्मे हो या आपको काम नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी एजेंसी का, हमारी इंस्टीट्यूट का एक क्राइटेरिया है, ठीक है। उस क्राइटेरिया में अगर आप फॉल नहीं कर रहे होते तो फिर हम आपको सिलेक्ट नहीं करते ऑब्वियसली। प्लस हमारे पास एक सीट्स अवेलेबिलिटी भी होती है। लेट्स से कि हमने 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो अब 5 में से 10 लोग ऐसे हैं जो क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहे हैं। अब 10 को तो हम हायर नहीं कर सकते ना। अब उन 10 में से हमने रखने 5 ही हैं, अब उन 5 में से फिर हमने फिल्टर लगाना है, ठीक है। तो उसमें फिर जो लोग आते हैं, उस क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं, फिर उनको हम हायर कर लेते हैं। बाकी फिर रह जाते हैं, वो वेट करें। उसमें हमारी कम्युनिटी है, आप ई लर्निंग में एक्टिव रहें। कम्युनिटी का लिंक बायो में दिया गया है यूट्यूब पे। जो टिकटॉक पे जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, सॉरी, टिकटॉक पे जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, बायो में लिंक है, आप वहां से कनेक्ट करके तो आपको लिंक मिल जाएगा कम्युनिटी का। आप कम्युनिटी में ज्वाइन रहें, उसमें एक्टिव रहें। टू बी ऑनेस्ट मैं कह रहा हूं, उस कम्युनिटी में इन्वेस्टर भी हैं, उस कम्युनिटी में वीए भी हैं, ठीक है। आपको आइडिया भी नहीं है मेरे कितने क्लाइंट उस कम्युनिटी में हैं, ठीक है, आप लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन क्या है कि आपकी स्ट्रगल, आपका पैशन, ये आपको आगे लेके जाता है। पैशनेट रहो। डे वन से यही कह रहा हूं कि सबसे पहले किसी एक बंदे को मेंटोर मान लो। मैं नहीं कह रहा कि मुझे मान लो भाई, ठीक है, बिल्कुल निकम्मा सा बंदा हूं मैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। आप किसी एक बंदे को मेंटोर मान लो, उसकी कम्युनिटी में हो, उसके ग्रुप्स में हो, उसको फॉलो करो, उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, उसकी एक्टिविटी को फॉलो करो। आप मैक्सिमम मैक्सिमम अगर पैशनेट होकर काम कर रहे हो ना, मैक्सिमम 2 to 3 मंथ, 2 to 3 मंथ के बाद आप उस बंदे के साथ बैठे होगे। ये मेरा मानना है, ये मैंने खुद एक कह लो कि एक टेस्ट किया हुआ है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ये। तो इट्स पॉसिबल। अच्छा जी, टिकटॉक पे एक क्वेश्चन आया है, पाकिस्तानी डिटेल्स पर अकाउंट्स बन रहे हैं। जी जी, पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी टेक्निक है जो मैंने पहले बताई है। तो आप इसी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी अपलोड है, ये वाला सेशन भी अपलोड होगा, तो आप दोबारा से इसको सुन सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने बताई हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किस तरह अकाउंट बनाने हैं, क्या क्या प्रोसीजर है उसका, ठीक है। तो हम आते हैं, कहाँ पे थे। हाँ, कम्युनिटी की बात कर रहा था। तो एक्सपर्ट ई लर्निंग के नाम से हमारी कम्युनिटी, आप वो ज्वाइन करें, उसमें एक्टिव रहें, तो होपफुली कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। सर क्या पाकिस्तानी, अच्छा बहुत से हैं मेरे पास, एक दो है स्टूडेंट, पता नहीं कितने टाइम उन्होंने मुझे अप्लाई किया, अप्रोच किया, फिर अभी लास्ट टाइम मैंने उसको बंदे को दी अपॉर्चुनिटी कि चलो यार आप आ जाओ, जस्ट मतलब कोई इंटरव्यू भी नहीं किया कि यार बार 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 वो अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ कर लेगा, ठीक है। लेकिन एट द एंड अभी रिसेंट मुझे बता रही थी टीम कि जी वो उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, कभी भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, किसी भी बंदे को ज्वाइन करते हो, तो आपने एटलीस्ट यार 1 मंथ तो प्रोबेशन होती है ना, ठीक है। कंपनीज में जाओ आप, 3 मंथ की प्रोबेशन होती है, 6 मंथ की प्रोबेशन अब हो गई है पाकिस्तान में, ठीक है। 6 मंथ प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि 6 मंथ में किसी भी टाइम आपको निकाल देंगे, ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो 1 मंथ तो कम से कम अच्छे तरीके से काम करो ना, आप अपना 100% दो। तो इस तरह के फिर लोग आते हैं मार्केट में, उसमें फिर एजेंसी होल्डर क्या करे। सर क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे टिकटॉक शॉप बनानी चाहिए या नहीं, या
ना आईडी वेरिफिकेशन करवा के। भाई आईडी वेरिफिकेशन करवा लें, सबसे बेस्ट है। नहीं, अभी तक नहीं लिया हिजर हयात। जी हिजर हयात, आप एडमन से कांटेक्ट कर लें, अगर जरूरत होगी तो आपको कर लेंगे। वाइट लेबल बेटा, मैंने एक एजेंसी के साथ 1 साल काम किया, पहले सब ठीक था, लेकिन बाद में समझ आया कि वो लोग बहुत काम करवाते हैं, 12-16 घंटे, लेकिन पेमेंट कर देते हैं और रिस्पेक्ट भी नहीं। पेमेंट कम देते हैं और रिस्पेक्ट भी नहीं। देखिए ये तो आप लोगों की अपनी है ना अप्रोच है, ठीक है, कि आप लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हो। माइट भी पॉसिबल, अब मैं मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है, माइट भी पॉसिबल कि आप किसी और एंगल से देख रहे हो। जिस तरह अभी मैंने पहले बताया कि भाई अब जो सेल लेके आ रही है टीम, वो समझ रही है कि बस हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उस सेल को आगे कन्वर्जन में लेके जाना, वो ऑर्डर कंप्लीट करना, कस्टमर सपोर्ट देना, वायलेशंस कंट्रोल करना, अकाउंट पूरा मैनेज करना, ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं। अगर तो आपने किसी को 1 साल टाइम दिया है, A to Z सर्विसेज दी हैं, आपको पे आउट नहीं किया उसने, तो ज्यादती की है भाई आपके साथ। मैं क्या कह सकता हूँ उसको। अगर आपने 100% दी है, आपको लगता है कि आपका आउटपुट 100% था, तो अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है। एक एक वो जात भी तो है ना जो लोगों को देख रही है कि किस तरह कौन काम कर रहे हैं। सर 3 डेज, अच्छा जी, असद का क्वेश्चन है सर, 3 डेज पे आउट जब होता है, लेकिन एट द मंथ एंड अकाउंट हेल्थ खराब हो जाए तो क्या वो फिर से 15 डेज पे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, 1 मंथ के लिए होता है आपका 3 डेज पे आउट, लेकिन अगर उसी मंथ आपकी वैल्यूएशन होती है एवरी मंथ की 7th डेट को, ठीक है, हर महीने की 7 तारीख को आपकी टिकटॉक शॉप की इवेल्युएशन रिपोर्ट आती है, ठीक है, वो देखा करो आप। इवेल्युएशन में आपको टिकटॉक सारे माइलस्टोन जितने जितने आपने अचीव किए होते हैं वो मेंशन करता है, उसको आप ऑब्जर्व किया करो कि कौन कौन से माइलस्टोन मैंने ऑब्जर्व करने हैं। जैसे सेलर नेगेटिव रिव्यू है, लेट डिस्पैच रेट है, ठीक है, ऑर्डर वॉल्यूम है, ये सारी चीजें आपने मैनेज की हुई हैं, तो आपका पे आउट कंटिन्यूअस आगे भी रहेगा। लेकिन अगर कोई एक भी माइलस्टोन आपका नहीं हुआ, तो नेक्स्ट मंथ आपका पे आउट कैंसल। फिर अगला मंथ आपने अचीव कर लिया, फिर अगले मंथ फिर आ जाएगा आपका पे आउट 3 डेज पे। अच्छा, 3 डेज पे आउट का मतलब क्या है कि टिकटॉक की पॉलिसी है 15 डेज के बाद आपको पे आउट देता है। अमेजोन की पॉलिसी भी 15 डेज एंड 10 डेज है, ठीक है, 7 डेज भी है। लेकिन जो टिकटॉक शॉप है, इसका कुछ माइलस्टोन है जो अचीव करने पे टिकटॉक आपको पे आउट 3 डेज में कर देता है। मतलब आज आपने ऑर्डर डिलीवर किया, ऑर्डर डिलीवर होने के तीसरे दिन आपको पे आउट आपके अकाउंट में होता है, ठीक है। ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं जो 3 डेज पे चल रहे हैं, तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सर्कुलेट कर रही होती है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप अच्छी सेल्स ले सकते हो। अगर सेट, हाँ हिजर गेमिंग है जी, अजर सेट्स, पता नहीं यार क्या लिख रहे हो आप, समझ नहीं आ रही मुझे। अगर सीट्स नहीं है तो फिर भी मैं चाहता कि टेस्ट लेके मेरे में क्या कमी है कि पूरा करूं। या टेस्ट लेने, देखो टेस्ट लेने से कमी क्या पता चलेगी आपकी, आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, आपकी काम से, ठीक है, आप कितना काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो। टेस्ट लेने से परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगी। टेस्ट इंटरव्यू लेने से जस्ट मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ, हाँ भाई इस बंदे के पास नॉलेज है। अब एक बंदे के पास, मेरे पास नॉलेज है, मेरा काम में दिल नहीं लगता, मैं काम नहीं करता, ठीक है। बड़े बड़े बंदे आए मेरे पास, साल साल 2-2 साल काम किए, अच्छा काम किया, एट द एंड क्या हुआ, सर मेरा दिल नहीं लगता काम में, मेरा दिल करता है बस मैं लीडर हूं, मैं बस टीम को मैनेज करूं। ओ भाई मैं भी टीम मैनेज करूं, 2 बंदे मैंने और भी रखे हों, वो भी मैनेज करे, आप भी मैनेज करो, सारे तो टीम लीड हो गए, अब पीछे काम कौन करेगा। तो ये चीज होती है कि इंटरव्यू से मैं आपकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकता, इंटरव्यू से मैं आपकी जस्ट कैपेसिटी को जज कर सकता हूँ कि हाँ यार इसको है, नॉलेज है, ठीक है। एफिशिएंसी तो आपकी तब पता चलेगी ना जब आप अकाउंट पे काम करोगे।
तो उसके लिए फिर जब ऑब्वियसली हमारे पास होंगी सीट्स तो जरूर करेंगे। आप कर लें कांटेक्ट एडमन को, इंशाल्लाह अगर होगी अपॉर्चुनिटी तो जरूर देंगे, माइट भी पॉसिबल के बन जाए। ये व्हाइट लेबल M9 कौन है भाई? बहुत ही दुखी लग रहा है मुझे तो। आजकल कुछ एजेंसीज बोलते हैं लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी कम्युनिटी में, लेकिन असल में अगर उनके साथ काम नहीं करो तो कम्युनिटी से ही निकाल देते हैं। सच बोलूं तो काम देख के नहीं, फेस देख के। यार ये तो अब आपकी हरकतें ही ऐसी होंगी ना। ठीक है। अब आप अपने अपनी भी बात करो ना कि आप उनके साथ क्या किया। अब मैं आपको क्या कहूँ, ठीक है। हर चीज के दो साइड्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो हमेशा दोनों साइड्स को देखना होता है, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी, कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, क्या नेगेटिविटी ऐड कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी की भी लाइफ में, किसी की भी कम्युनिटी में अगर आप नेगेटिविटी ऐड करोगे, नेगेटिविटी फैलाओगे, तो ऑब्वियसली आप रिमूव ही होगे। हर किसी के रूल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज होती हैं, किसी के ऊपर आप फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप ने ये करना है, ठीक है। ये तो आपकी है ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि आप कितनी जगह बना रहे हो आप। सर एलटीडी बनाने के लिए फिजिकल एड्रेस सही है या वर्चुअल एड्रेस, और एड्रेस कहाँ से लें? फिजिकल एड्रेस चाहिए आपको मेंशन, वर्चुअल एड्रेस मिल जाता है आपको, लेकिन उसमें यह है कि रेजिडेंशियल एड्रेस लें, वर्चुअल भी रेजिडेंशियल मिल जाता है आपको, ठीक है। दो तीन वेबसाइट्स हैं, कैपिटल के नाम से एक वेबसाइट है, एक एनी टाइम मेल बॉक्स है, ठीक है। इसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है आई थिंक, मजीद मैं लिंक भी भेज दूंगा तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। चलें मेरे ख्याल में अभी एंड करते हैं। सर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर शॉप बन गई, 3 मंथ चल गई, फिर टिकटॉक शॉप ने वेरिफिकेशन मांग ली, तो जो पे आउट है वो स्टक हो जाता है? नहीं, स्टक नहीं होता, 90 डेज के लिए होल्ड पे चला है। वेरिफिकेशन में भी स्टक नहीं होता। वेरिफिकेशन अगर नहीं हुई, अकाउंट सस्पेंड हो गया, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, फिर आपकी जो है ना खत्म हो जाएगी आपकी, पे आउट आपका आना बंद हो जाएगा 90 डेज के बाद, लेकिन वो ऑटो रिलीज कर देगा, आपका बैंक अटैच होगा, उसी बैंक में आ जाएंगे। जी, थैंक यू, वेलकम जनाब, वेलकम। सर वेट, एक सवाल है जी, करें करें सवाल करें सर। सर यूएई में टिकटॉक कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है? यूएई में नहीं कर सकते। आप यूएई की डिटेल्स यूज करते हुए एलटीडी बना के यूके में कर सकते हैं। यूएई में वेयर हाउस है टिकटॉक का? नहीं, यूएई में वेयर हाउस नहीं है टिकटॉक का भाई। 3PL यूज करेंगे? नो, टिकटॉक टिकटॉक शॉप यूएई में नहीं है। पाकिस्तान अकाउंट्स पर डिटेल बन रहे हैं? जी जी बन रहे हैं। अच्छा जी, व्हाइट लेबल M9S है जी। थैंक्स फॉर योर सजेशन। यस, यू आर राइट, एवरीथिंग हैज टू साइड्स। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग अलोन नाउ, मच बेटर देन एजेंसी। चलें जी, गुड गुड। सर वायलेशन वाली एक वीडियो बना दें जिसमें हर किस्म की वायलेशन का हल हो। यार हर किस्म की वायलेशन का हल अब एक वीडियो में तो नहीं आ सकता। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि कोई अगर मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है वायलेशन पे, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल मैं कर सकूं अगर ऐसा, तो क्योंकि उसमें लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, काफी चीजें होती हैं जो कि पब्लिक नहीं कर सकते हम, तो उसके लिए माजरत, लेकिन जो मैं कर सकता हूं तो वो मैं कर दूंगा। चलें जी, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी। सर एलटीडी एंड स्टार्टिंग स्टॉक तक कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है आपके पास? भी ये सर्विस है A to Z?
जी, जी। इसमें आप बायो में लिंक दिया गया है, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर लें व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगा। आईपी वायलेशन, जी, जी, आईपी वायलेशन की मैं कोशिश करूँगा, जो अ, विदाउट डॉक्यूमेंट हैं या जिसमें सजेशंस हैं, वो मैं शेयर कर दूँगा, इंशाल्लाह। होप सो। और इन पाकिस्तान और इन दुबई, आपको क्या लगता है? इधर ही हूँ भाई। बस रोज़ी-रोटी जहाँ लगी होती है, वहाँ बैठ जाते हैं। चलें, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ। ठीक है जी, नेक्स्ट सेशन हमारा होगा नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह 8 पीएम यूएई टाइम एंड 8 पीएम पाकिस्तानी टाइम एंड 7 पीएम यूएई टाइम। थैंक यू सो मच। सर जस्ट 1 सेकंड। क्लोज करेंगे इधर।